नमस्ते दोस्तों। सुबह का समय था। बाजार में सड़क के किनारे सुमन देवी हमेशा की तरह टोकरा लेकर मछलियां बेच रही थीं। उनकी दोनों बेटियां मीरा और सान्या दूर बॉर्डर पर देश की सेवा में तैनात थीं। दोनों बहनें आर्मी ऑफिसर थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किन हालात में जी रही है और आज उनकी मां के साथ ऐसा कुछ होने वाला है जो उनकी रूह को हिला देगा। सुमन देवी चुपचाप मछली बेचने में लगी थी कि तभी एक इंस्पेक्टर जिसका नाम राजेश शर्मा था मोटरसाइकिल से आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे मछली बेचने की? तुम्हारे चलते यहां जाम लग सकता है, जल्दी से यहां से हटो। इतना कहकर वह अचानक टोकरा पर जोर से लात मार देता है। मछलियां जमीन पर बिखर जाती हैं। चारों तरफ मछलियों की गंध फैल जाती है और लोग रुककर तमाशा देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर और भड़क कर चिल्लाता है, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या, जहां मन किया बैठ गई मछली बेचने? अगर बेचना है तो अपनी जगह पर बेचो। सुमन देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, अपमान सहती रही। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बिना कुछ कहे जमीन पर गिरी मछलियां उठाने लगी। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ना किसी ने आवाज उठाई, ना किसी ने मदद की। भीड़ में एक लड़का था जो सोशल मीडिया पर मशहूर था। उसने मोबाइल निकाला और पूरा वाकया रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर लगातार उन्हें डांट रहा था, अपमानित कर रहा था और लोग बस हंसते देखते रह गए। सुमन देवी मन ही मन सोच रही थी, अगर मेरी दोनों बेटियों को यह सब पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। काश उन्हें यह बात कभी ना पता चले, वरना तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए मछलियां वापस टोकरा में डालकर वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। उधर जिस लड़के ने वीडियो बनाया था उसने घर पहुंचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा था, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसकी मछलियां गिरा दी और सड़क पर बेइज्जत किया। क्या यह सही है? वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग शेयर करने लगे, कमेंट करने लगे। हर कोई इस घटना को गलत बता रहा था। कुछ देर बाद यह वीडियो सान्या के मोबाइल में पहुंचा। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। लोगों के सामने बेइज्जत किया गया, थप्पड़ तक मारा गया। सान्या ने तुरंत वीडियो अपनी बड़ी बहन मीरा को भेज दिया। मीरा ने वीडियो देखा तो गुस्से से लाल हो गई, आंखों में आंसू भर आए। मन ही मन उसने सोचा, काश पापा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमने इतनी मेहनत करके यह मुकाम पाया, फिर भी मां को सुख नहीं दे पाए। लेकिन मैं उस इंस्पेक्टर को छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। वीडियो देखने के बाद मीरा ने तुरंत सान्या को कॉल किया। आवाज में गुस्सा साफ छलक रहा था। सान्या, तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूं और उस इंस्पेक्टर से अपना बदला लेकर रहूंगी। सान्या ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मां के साथ जो हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। मीरा ने समझाया, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। मैं मां को लेकर वापस आऊंगी और हम यहीं कहीं आसपास उन्हें रख लेंगे। कुछ देर तक बहस चली, लेकिन आखिरकार सान्या मान गई। ठीक है दीदी, आप जाइए, लेकिन मां को साथ लेकर जरूर लौटना। मीरा ने फोन रख दिया, वर्दी उतारी और पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। अब वह एक साधारण गांव की लड़की लग रही थी। बस में बैठकर कुछ ही घंटों में घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। सुमन देवी उस समय किचन में सब्जियां काट रही थीं। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने पुकारा, कौन है? मैं हूं मां, मीरा लौट आई हूं आपसे मिलने। आवाज सुनते ही सुमन देवी के हाथ रुक गए, आंखों में नमी आ गई। उनके मन में डर भी था कि कहीं मीरा को इस घटना का पता तो नहीं चल गया। वह जानती थी कि उनकी बेटियां कितनी ईमानदार और जिद्दी हैं, अपनी मां के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने खड़ी बेटी को देखते ही मां बेटी गले लग गई, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। सुमन देवी ने पूछा, बेटी सान्या कहाँ है? वह नहीं आई। मीरा ने जवाब दिया, नहीं मां, मैंने उसे मना कर दिया था, बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैंने साथ नहीं लाया। अच्छा पहले अंदर तो आओ। मीरा किचन में गई और सब्जियां देखकर बोली, मां आप बैठिए, खाना मैं बना देती हूं। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। मां बेटी ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर बातें शुरू हुई।
मीरा ने सीधा सवाल किया। माँ, आपके साथ जो हुआ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? यह बहुत गलत है। मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर ही मानूंगी। उसने कानून के खिलाफ किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। सुमन देवी ने डरते डरते कहा। बेटा, छोड़ो, पुलिस वाले हैं। क्या हो गया अगर उसने ऐसी बातें कर दी? जाने दो, मीरा ने सख्ती से कहा। नहीं माँ, आप चुप रहिए। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उसने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर मीरा ने लाल रंग की साड़ी पहनी, साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार हुई और सीधे थाने की ओर निकल पड़ी। यह वही थाना था जहां इंस्पेक्टर राजेश शर्मा तैनात था। थाने पहुंचकर उसने देखा, राजेश वहां मौजूद नहीं था। केवल 2 हवलदार और एसएओ संदीप सिंह वहां बैठे थे। मीरा सीधे एसएओ संदीप सिंह के पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर राजेश शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी मां के साथ सड़क पर बदतमीजी की, मछलियों की टोकरी गिरा दी, थप्पड़ मारा और लोगों के सामने अपमानित किया। मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। संदीप सिंह चौंक कर बोला, क्या इंस्पेक्टर राजेश शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम कौन होती हो रिपोर्ट लिखवाने वाली? क्या तुम उस बूढ़ी औरत की बेटी हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लूंगा? उन्होंने कोई गलत नहीं किया, और अगर थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? वह सड़क पर मछली बेच रही थी। गलत तो वही थी। मीरा की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। देखिए, हमें कानून मत सिखाइए। हमने कानून पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलवाऊंगी। अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। संदीप सिंह हैरान रह गया। यह साधारण सी गांव की लड़की इतनी आत्मविश्वास से और बिना डरे बात कर रही थी जैसे कोई बड़ी ताकत उसके पीछे हो। वह बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी औकात कि हमें सस्पेंड करवाओगी? हम चाहे तो अभी तुम्हें अंदर करवा सकते हैं। मीरा ने बिना कुछ कहे अपना सरकारी आईडी कार्ड मेज पर रख दिया। आईडी देखते ही संदीप सिंह की आंखें फटी रह गईं। घबराते हुए बोला, आप आर्मी ऑफिसर हैं? सॉरी मैडम, बताइए क्या करना होगा? मीरा ने सख्त लहजे में कहा, इस थाने की हालत खराब है। यहां न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। सॉरी से कुछ नहीं होगा। अब मैं डायरेक्ट आपके खिलाफ और आपके इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। इतना कहते ही थाने का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर राजेश शर्मा अंदर आया। लड़की को देखकर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है? क्या करने आई हो? वह सीधे मीरा के सामने खड़ा हो गया। मीरा के मन में गुस्से का तूफान था। अगर वह कानून की इज्जत ना करती तो उसी वक्त उसे तमाचा जड़ देती, लेकिन वह कानून की रक्षक थी, इसलिए सिर्फ बोली, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। तुम्हें कानून में रहने का कोई हक नहीं। मेरे शब्द तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे। इतना कहकर मीरा थाने से निकल गई। अंदर खड़े सिपाही संदीप सिंह और खुद इंस्पेक्टर राजेश भी सोच में पड़ गए। क्या यह लड़की सच में एक्शन लेगी? मीरा घर लौटी। कुछ देर सोचती रही, फिर एक प्लान दिमाग में आया। अगली सुबह वह सीधे एसपी ऑफिस पहुंची। ऑफिस में एसपी मैडम श्रुति गुप्ता बैठी थी। मीरा ने बिना वक्त गंवाए अपना मोबाइल निकाला और उन्हें वायरल वीडियो दिखा दिया। मैडम, मैं इंस्पेक्टर राजेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूं। श्रुति गुप्ता ने गंभीर लहजे में कहा, मैडम मीरा, मुझे पता है आप आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन हमें कानून सबूत और गवाह चाहिए। जब तक आप ठोस सबूत और गवाह लेकर नहीं आती, तब तक कार्रवाई संभव नहीं है। मीरा ने हामी भरी और निकल पड़ी। घर आकर उसने उस सोशल मीडिया अकाउंट की जांच शुरू की जिससे वीडियो पोस्ट हुआ था। कुछ ही घंटों में उसे वह लड़का मिल गया जिसने यह वीडियो बनाया था। वह उसके घर गई और बोली, तुमने यह वीडियो अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड किया है। मुझे इसका ओरिजिनल वर्जन चाहिए और तुम्हें गवाह बनना होगा। लड़का पहले तो घबराया, फिर मान गया और उसे बिना एडिट का वीडियो दे दिया। मीरा ने उसे साथ लिया और दोबारा एसपी ऑफिस पहुंची। श्रुति गुप्ता ने सबूत, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें